हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर ऑफ ई सिक्योरिटी। सो हम सबसे पहले तो करने वाले हैं आज एक टॉपिक वेब सिक्योरिटी का। वेब सिक्योरिटी हम पढ़ लेते हैं। बेसिकली वेब सिक्योरिटी जो है, हमें अगर अपना ऑनलाइन हम यहाँ पर कोई भी सर्फिंग कर रहे हैं या फिर हम अपनी कोई वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं या फिर कोई दूसरी वेबसाइट को हम एक्सेस कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें यहाँ पर अलग अलग टाइप की जो सिक्योरिटी मेजर्स हमें यूज़ करने चाहिए वो हमें यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले तो पहला मेजर आता है हमारे पास, यूज़ पासवर्ड टू प्रोटेक्ट योर वेबसाइट पेजेस एंड होल वेबसाइट। अगर मान लीजिए हम खुद अपनी एक वेबसाइट इस्टेब्लिश कर रहे हैं, एक वेबसाइट बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो अपने जितने भी पासवर्ड्स हैं वो सिक्योर हम रखें। इसके अलावा यहाँ पर हमारे जो वेबसाइट है उसके अलग अलग सेक्शंस के लिए हम यहाँ पर डिफरेंट पासवर्ड्स रख सकते हैं, या फिर एक पूरी की पूरी एंटायर वेबसाइट के लिए भी एक ही पासवर्ड से सफाइस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिक्योरिंग योर फाइल्स ऑन द वेब। हमें अपनी जितनी भी फाइल्स हैं वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर जो भी हमने, या फिर वेबसाइट के ऊपर जो भी हमने पुट ऑन की हुई है, तो उस सब चीज़ को हमने यहाँ पर सिक्योर करना है, प्रोटेक्ट करना है। और यहाँ पर जितनी भी हमारी फाइल्स हैं उनको हमने एक्टिव प्रोटेक्शन देनी है, पैसिव हाइडिंग नहीं देनी है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारे पास क्रिएटिंग सिक्योर पासवर्ड्स। जितने भी हम पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं उसको हम यहाँ पे कहते हैं दे आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन टर्म्स ऑफ साइबर क्राइम। तो वो वाले सारे के सारे जो पासवर्ड्स हैं वो ऐसे हम सेट करें जो कि रिमेंबर करने मुश्किल हों, और यहाँ पर हमारे पास रिमेंबर करने या फिर हैक करने आई थिंक मुश्किल हो। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पासवर्ड जो है उसको हम लिखें ना और थोड़े से डिफ़िकल्ट बनाएं, और यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा हम स्पेलिंग करेक्शंस करते हैं पासवर्ड के अंदर वो भी ना करें। प्लस एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं, थोड़ा लंबा पासवर्ड अलॉन्ग विद डिफरेंट यूज़ ऑफ डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिवेसी। यहाँ पे जितनी भी हमारी प्राइवेसी है सोशल नेटवर्क्स के ऊपर, पब्लिक फोरम के ऊपर, वहाँ पे अपनी जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, अपनी डे टू डे काम की या फिर अपने रूटीन की इन्फॉर्मेशन देनी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। यहाँ पर हम कोशिश करें कि अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेसी मेंटेन करके रखें, ताकि यहाँ हमारा जो डेटा है उसके हैक होने के या फिर कोई भी सिक्योरिटी ब्रीचेस होने के चांसेस ना रहें। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्राइवेट इन्फॉर्मेशन। हाँ जी, अब प्राइवेसी को अगर हमें बचाना है, अपनी प्राइवेसी मेंटेन करनी है, तो हमें यहाँ पे प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जितनी भी है उस सारी चीज़ को यहाँ पर हमें अपने कहीं पे भी डाइवर्ज नहीं करना है, किसी ब्लॉग्स वगैरह में या फिर किसी पब्लिक फोरम में या फिर इवन किसी सोशल नेटवर्किंग साइट के ऊपर। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट डायरेक्शन आती है कि वी शुड क्लीन आउट आवर सर्च हिस्ट्री। जितनी भी हमारी सर्च हिस्ट्री है उस सारी की सारी हिस्ट्री को हम यहाँ पर क्लीन कर दें, ताकि ये जो हमारी वेबसाइट है इसको अगर कोई वेबसाइट या हमारा सिस्टम पीसी वगैरह जो भी है हमारा डिवाइस, उससे अगर कोई हैक भी करता है तो हमारी सर्च हिस्ट्री उसे ना पता लगे, ताकि हमारे फर्दर जो अकाउंट्स वगैरह हैं जिसे हम यूज़ कर रहे हैं वो चीज़ प्रोटेक्टेड रहे। नेक्स्ट आता है क्लीन आउट योर कैश। जितना भी हमारी कैश मेमोरी है उस सारे की सारी मेमोरी को रिपीटेडली हम क्लियर करते रहें, ताकि जितने भी हमारी ये टेम्परेरी फाइल्स हैं ये सब क्लियर होते रहे और बाद में जाकर यहाँ से कोई भी हैकिंग पॉसिबल ना हो। नेक्स्ट आता है अवॉइड रजिस्ट्रेशन। अब यूजुअली हमारी बहुत सारी वेबसाइट्स पे आता है कि हमें अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा बिफोर एक्सेसिंग देयर कंटेंट, तो वो चीज़ से हमें बचना है। बार बार हमें अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी है। कोशिश करिए कि जहाँ पे ऐसी कोई भी आपसे चीज़ पूछ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो वो वाली चीज़ आपने यहाँ पर नहीं करनी है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे कुछ अलग अलग टाइप के टूल्स आते हैं, जैसे कि एक टूल आता है बग मी नॉट। उस चीज़ को हम यहाँ पर ऑनलाइन प्राइवेसी और यहाँ पर सर्फिंग जो है एनोनिमसली करने में उससे हेल्प ले सकते हैं। उसमें हमें रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास साइट ब्लॉकिंग। अगला मेजर है ये। बेसिकली कभी कभी क्या हो जाता है कि हमारी वेबसाइट जो है वो पॉपअप्स के थ्रू रिपीटेडली खुलती रहती हैं, जैसे पॉपअप्स हैं, एडवेयर है। उससे क्या है, वो खुलती रहेंगी एंड आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक आउट होती रहेगी। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो वेबसाइट को ब्लॉक करना ज़रूरी है। स्पैमर्स वगैरह जो होते हैं वो इन चीज़ों का ही यूज़ करके आपके यहाँ पे डेटा एक्सेस करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सारी की सारी जो साइट ब्लॉकिंग है उसके लिए करने के लिए आपकी डिवाइसेस की जो सेटिंग्स होती है वहाँ पर जाकर आप अलग अलग वेबसाइट्स को ब्लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हाउ टू ब्लॉक अ वेबसाइट यूजिंग इंटरनेट एक्सप्लोरर। अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे हो तो वेबसाइट को कैसे ब्लॉक करना है, उसमें सबसे पहले तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर की वर्जन नंबर 5।
उसमें क्या प्रोसेस है ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करना है, टूल्स पे क्लिक करना है। नेक्स्ट हमारे पास एक ऑप्शन आएंगे 3 4, उसमें से एक ऑप्शन आएगा हमारे पास इंटरनेट ऑप्शंस। इसके बाद उसमें एक और टैब आएगी जिसे हम बोलते हैं प्रिवेसी टैब। इसके बाद यहाँ पर एक प्रिवेसी विंडो आएगी, वहाँ पर क्लिक साइट्स पे हमने क्लिक कर देना है, साइट्स के ऊपर हमने क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे जो साइट एड्रेस है जिसे आप ब्लॉक करना चाहते हो आप इस पर टाइप करोगे एंड यहाँ पर ओके प्रेस कर दोगे एंड द साइट विल बी ब्लॉक्ड। हाँ जी, अब यहाँ पर हमारे पास पूरा ये डिटेल दी हुई है कि ऑनलाइन हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर हम कैसे इस चीज़ को ब्लॉक कर सकते हैं, टूल्स वगैरह ये सब कुछ खोल के यहाँ पर हमें डिपिक्ट किया हुआ है। ये इस चीज़ की सारी डिटेल्स हैं। हाँ जी, तो ये सारे का सारा जो ब्लॉकेज का तरीका है हमारी साइबर सिक्योरिटी या फिर वेब सिक्योरिटी हमें करनी है, उससे हमारी जो साइबर क्राइम्स वगैरह हैं उन सब पे काफ़ी हद तक रोकथाम हो जाती है, इसीलिए हमारा डेटा यहाँ पर सिक्योर रहता है। सो ये हमारा आज का लेक्चर था। दिस वाज इट फॉर टुडे एंड आवर चैप्टर दैट इज़ e-security is completed right now, so we'll start with a new chapter from tomorrow onwards. Thank you.